और जैम से जूझते हुए जो श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले प्रयागराज पहुंच गए, उन्हें वहां पहुंची बेहिसाब भीड़ ने डरा दिया, क्योंकि माघ पूर्णिमा से पहले संगम किनारे करोड़ों श्रद्धालुओं के उमड़ने से वहां के हालात बिगड़ गए। हालत ऐसी हो गई कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। जो लोग किसी तरह संगम घाट तक पहुंच गए, उनके लिए भी स्नान कर पाना आसान नहीं रहा, क्योंकि प्रयागराज के संगम घाट पर एक साथ लाखों लोग मौजूद दिखे। जहां तक निगाह गई, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग देश के अलग अलग कोनों से वहां पहुंचे। उनमें कुछ लोगों ने तो सूर्योदय का इंतजार तक नहीं किया, जब पहुंचे तभी डुबकी लगा ली। यह हाल माघ पूर्णिमा से एक दिन पहले का रहा। प्रशासन ने इस बात का अनुमान लगाया था कि माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा। इसके लिए पहले से कई व्यवस्थाएं भी की गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ से एक दिन पहले ही संगम घाट पड़ गया। प्रयागराज की सड़कें जैम हो गई, जिसकी वजह से वक्त से पहले ही संगम स्टेशन को बंद करना पड़ गया। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ, इसलिए आज से ही हम लोगों ने प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया है। माघ पूर्णिमा से एक दिन पहले ही प्रयागराज के संगम घाट पर एक साथ इतने लोग उमड़ पड़े कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो गया। यूपी सरकार ने दावा किया कि महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, और इसके लिए देश के तमाम राज्यों से तो लोग पहुंचे ही, विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु संगम पहुंच गए। करोड़ों की भीड़ की वजह से वहां हालात बिगड़ गए, क्योंकि इतनी भारी भीड़ संभालने में पुलिस और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। और हालत तब और खराब हो गई जब इस भीड़ ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। जो लोग प्रयागराज पहुंच गए उन्हें तो फिर भी संभाल लिया गया, लेकिन जिन्हें प्रयागराज में घुसने से पहले रोक दिया गया, उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली गई। सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। 12-12 घंटे तक लोग फंसे रहे। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पड़ोसी राज्यों तक में गाड़ियां अटकी रहीं। हाईवे जैम हो गए, क्योंकि देश के अलग अलग शहरों से करोड़ों की भीड़ प्रयागराज की तरफ रवाना होती दिखी। ये श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए अपने अपने घरों से प्रयागराज के लिए निकल पड़े। लाखों लोग तो मीलों मील पैदल चलकर संगम तक पहुंचे। लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तमाम लोग जाम की स्थिति भी क्रिएट होने के बाद भी पैदल चल रहे हैं, लेकिन उनके आने का सिलसिला जारी है। संगम पहुंच रहे श्रद्धालुओं का सिलसिला दिन रात इसी तरह से चलता रहा। अनुमान लगाया गया कि भीड़ सुबह तक दुगनी भी हो सकती है, जबकि पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि वसंत पंचमी के बाद से धीरे धीरे महाकुंभ में भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वसंत पंचमी को महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान था। और वसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद अखाड़ों ने लौटना शुरू कर दिया था। साधु संतों के लिए कुंभ में 3 अमृत स्नान जरूरी माने जाते हैं। इनमें पहला स्नान मकर संक्रांति का होता है, जिस दिन से कुंभ की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा अमृत स्नान, और भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि सुबह संगम में स्नान करने वालों का आंकड़ा कई करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा से एक दिन पहले ही वहां संगम में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। और करोड़ों श्रद्धालु एक दिन पहले से ही संगम पहुंचने शुरू हो गए। माघ पूर्णिमा का स्नान इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कल्पवास पूरा होता है। मतलब जो श्रद्धालु पिछले 1 महीने से प्रयागराज में संगम किनारे रहकर कल्पवास कर रहे थे, वो इसके बाद घर लौट जाएंगे। उनके कल्पवास का संकल्प माघ पूर्णिमा के स्नान से पूरा माना जाएगा। पूर्णिमा को सारे देवी देवता, किन्नर गंधर्व और यक्ष और तीर्थ सभी पूर्णिमा को विदा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उम्मीद जताई थी कि कुंभ के समाप्त होने तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके होंगे, लेकिन यूपी सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक माघ पूर्णिमा से पहले ही 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, जबकि महाकुंभ की समाप्ति 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगी। मतलब अभी कुंभ में 15 दिन और बाकी हैं, और वहां उमड़ रही भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि तब तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा तो बहुत आसानी से पार हो जाएगा। और माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए प्रयागराज में प्रशासन ने बड़ी तैयारी कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, यानी वहां किसी की भी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासन ने बाहरी जिलों से आने वाली गाड़ियों को प्रयागराज की सीमा पर ही रोकने की व्यवस्था बना दी। प्रशासन के मुताबिक प्रयागराज की सीमाओं पर 36 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई, ताकि शहर के अंदर गाड़ियों की वजह से श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए इंतजामों को पुख्ता करने का निर्देश दिया। सीएम ने माघ पूर्णिमा पर संगम क्षेत्र में बने सभी पॉन्टून पुलों को खोलने का निर्देश दिया। पूरे मेला क्षेत्र को 12 फरवरी शाम 5 बजे तक
नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। इस दौरान कल्पवासियों की गाड़ियों के निकलने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रयागराज जिले से बाहर से आने वाली गाड़ियों को जिले की सीमा पर ही रोकने की व्यवस्था कर दी गई। प्रयागराज के 8 एंट्री पॉइंट पर 36 जगहों पर पार्किंग एरिया बना दिए गए और लोगों को पार्किंग एरिया से मेला क्षेत्र तक ले जाने के लिए शटल बसें लगा दी गईं। ताकि उन्हें ज्यादा पैदल न चलना पड़े। प्रशासन ने दावा किया कि जिस तरह की व्यवस्था बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर की गई थी, उससे अच्छी व्यवस्था माघ पूर्णिमा के स्नान पर कर दी गई। इस बीच संसद में जब महाकुंभ के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बोलने खड़े हुए तो उनके बयान के बाद वहां हंगामा मच गया। बीजेपी के कई सांसद उनके खिलाफ नारेबाजी पर उतर आए। उन्होंने अखिलेश यादव पर हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगाया, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बार फिर आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने बार बार महाकुंभ को 144 साल बाद होने वाला कुंभ बताकर इसका प्रचार किया। जैसे ही अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर यह बयान दिया, सदन में मौजूद बीजेपी के कई नेता उन पर बरस पड़े। वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। झूठा प्रचार किया गया। 144 साल सभापति महोदय, यह हंगामा लंबा चला। नौबत यह आ गई कि अखिलेश यादव को बोलते बोलते बैठा दिया गया। हालांकि जब वो दोबारा बोलने खड़े हुए तो उन्होंने फिर महाकुंभ के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं न कहीं नाकामी को दर्शाता है। सदन में मौजूद बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने ये अपील भी की कि अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। और अखिलेश यादव के आरोप पर जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। महाकुंभ में वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने आरोप लगाया कि सनातन का विरोध करने वाले महाकुंभ को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं और दावा किया कि महाकुंभ के दौरान बदइंतजामी के विपक्ष के आरोप झूठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप पर भी विपक्ष को जवाब दिया। ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछले हफ्ते खूब हंगामा किया था। समाजवादी पार्टी ने तो आरोप लगा दिया था कि महाकुंभ में कुछ लोगों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से ही अव्यवस्था फैली। विपक्ष पर सीएम के हमले के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों पर सरकार से जवाब मांगा। हजारों करोड़ रुपए जहाँ खर्च हुए हैं कुंभ की पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, तो ये तो सरकार इसके लिए जवाबदेही है। डिंपल यादव ने प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में लग रहे जैम को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।